अगर एक कंटेनर में टेम्पररी हार्ड वाटर है तो ये हार्ड वाटर हार्ड है क्यों? बोल दो भाई। ड्यू टू सॉल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सॉल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। है कि नहीं? है। ये सॉल्यूबल है इसलिए पानी हार्ड है। अगर मैं किसी तरह इन्हें इनसॉल्यूबल बना दूं तो फिर पानी की हार्डनेस भी खत्म हो जाएगी। यही है ना कि हार्ड है क्यों? इनकी वजह से, क्योंकि ये हल हुए हुए। तो इन्हें सॉल्यूबल से अगर मैं इनसॉल्यूबल बना दूं तो बात बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अब इसे इनसॉल्यूबल बनाने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक, मैं ये काम फिजिकली भी कर सकता हूं, मैं केमिकली भी कर सकता हूं। तो जो पहला तरीका मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, वो है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग इज अ केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस। ऐसा ना करो बच्चों। बॉइलिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। कंप्यूटर साइंस बाद में पढ़नी है बेटा, अभी तो केमिस्ट्री बता दो। इसमें सोचने की क्या बात है? बॉइलिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। अबे फिजिकल प्रोसेस है भाई। व्हाई इट इज फिजिकल? अच्छा बोल मत दो फिजिकल है, ठीक है, वजह भी तो बताओ क्यों है। फिजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस में फर्क क्या है? मुझे लगता है आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग बस सुन लेते हो। अपनी थॉट्स आप लोगों की। मार दी ना चवल बेटा। चलो सही है, आपको ये बॉयल होती हुई नजर आती है इसलिए ये फिजिकल। अगर मैं छुपा के बॉयल कर दूं आपको नजर ना आए फिर? क्योंकि जिस किसी केमिकल को बॉयल हम करते हैं उसकी कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आती। पानी लिक्विड हालत में भी H2O ही है, उबलने के बाद भी H2O ही है, बस उसकी स्टेट बदल गई है, लिक्विड से वो गैस बन गई है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस से मुराद होता है कॉम्पोजिशन बदल जाना। कॉम्पोजिशन का 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, पहली चैप्टर में है। तो वहां आप सीखते हो कि केमिकल रिएक्शन, या यूं आप पढ़ते हो कि एनी चेंज दैट अल्टर द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। हर वो चेंज जो सब्सटेंस की बनावट को ही बदल दे, वो चेंज केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, और बाकी चीजें नहीं है। अगर हाँ H2O अगर कुछ और बन जाता, H2O2 बन जाता, H2+O2 बन जाता, बात समझ आ रही है, तो फिर उसे मैं केमिकल प्रोसेस कहता है। लेकिन उबालने पर पानी तो पानी रहता है, बस उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड से किसमें। तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल प्रोसेस एंड अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में कॉम्पोजिशन अल्टर हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस में नहीं बदलती, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका मतलब वो नहीं है। यहां पर फिजिकल प्रोसेस का मतलब वो नहीं है। क्यों? क्योंकि भले से मैं फिजिकली ये काम करवा रहा हूं लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसकी बदलेगी। लेकिन बॉइलिंग इटसेल्फ अपने आप में एक फिजिकल प्रोसेस है। बॉइलिंग अपने आप में एक फिजिकल प्रोसेस है। दैट्स वाई से मैं क्या कह रहा हूं, फिजिकल। देखो क्या कर रहा हूं मैं, पानी में ये है भाई, अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे ना बेटा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहां से। बात समझ आ रही कि अगर आप कैल्शियम बाय कार्बोनेट को हीट करते हो तो कैल्शियम बाय कार्बोनेट किसमें बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। जहां
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्यूबल। तो अगर आप पानी को उबालोगे और पानी में अगर ये केमिकल मौजूद है सॉल्यूबल हालत में, तो पानी के गर्म होने से ये आयंस भी, ये कंपाउंड भी क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से ये केमिकली चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बोनेट में। कार्बोनेट वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, या तो ये पानी के बॉटम में बैठ जाएंगे, वरना अगर आप पानी उबाल ही रहे हो तो पानी के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। पानी अगर आपने उबलते हुए देखा है तो आपने नोटिस लाजमी किया होगा कि उबलते हुए पानी के ऊपर कुछ इनसॉल्यूबल आपको ब्राउन ब्राउन से कुछ प्रेसिपिटेट नजर आ रहे होते हैं, जिसे आप छान कर अलग कर दो, साफ पानी आपको मिल जाएगा, इंप्योरिटी बाहर आपने निकाल दी। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिख लो, सही ना, है कि नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर होते थे, उनका नाम था सर सईदुल्ला। सर सईदुल्ला थे, नहीं सर सईद थे बस। वो हर 2 जुमले पढ़ाने के बाद पूछते थे है कि नहीं। वो क्या पढ़ाने आए थे, पीएचडी पढ़ाने आए थे, नहीं उर्दू पढ़ाने आए थे, उर्दू पढ़ाने, बात बहुत पुरानी हो गई है। मिर्जा गालिब को आम पसंद थे, है कि नहीं, तो हम कहते थे है। जब लड़कियों से कुछ पूछना होता था उन्हें, तो वो ऐसे मुखातिब कर देते, हाँ गुड़िया। लड़कों को जो सुनाते थे, खड़ा हो बे, नहीं पता दफा हो जाए यहां से, और लड़की हाँ गुड़िया। तो मैंने उनकी क्लास में जाने ही छोड़ दिया, इससे पहले जलील हो जाऊं। उनकी क्लास याद आ गई मुझे। अच्छा क्या कर रहा हूं बेटा, when temporary hard water is heated, the soluble bicarbonates, सर आप कभी बाइकार्बोनेट कहते हैं, कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, भाई दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट्स कन्वर्ट्स इनटू इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स which can be removed by filtration, ठीक है भाई। कि क्या किया हमने, सिर्फ पानी को उबाला ही तो था, पानी के उबालने से ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2। जहां ये सॉल्यूबल था वहां ये इनसॉल्यूबल है। सेम अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो उसके साथ भी यही होता, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता भाई, और फिल्ट्रेशन की मदद से निकाल लिया जाता। तो ये पहला तरीका है, अच्छा तरीका है आपके लिए। लेकिन वो लोग जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, नेस्ले, एक्वाफीना, आबे दुबई, पाकोला, और कौन सा था, और भी कुछ था, पता नहीं, जो भी, मुझे लगता है ये लोग नल से ही भर के दे देता है, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत गलत लगता है। तो उनके लिए क्या ये फायदेमंद है ये तरीका? नो। व्हाई? क्योंकि हीट करने के लिए आपको कोई सोर्स भी चाहिए।
और उस सोर्स में से हीट तब प्रोड्यूस होगी जब आप उसमें कोई ईंधन डालोगे, गैस, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला कुछ तो डालोगे। तो इसका मतलब आपका खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। एनर्जी प्रोड्यूस करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। इसका मतलब जो पानी मैं, लेट सपोज मेरे पास कंपनी है, लेट सपोज मेरे पास कंपनी है और वहां मैं पानी को प्योर करके बेचता हूं, और वहां पर मैंने चूल्हा लगाया हुआ है जहां पर सुई गैस जला रहा हूं मैं। तो आपको क्या लगता है, मैं जो पानी प्योर करके बेचूंगा वो सस्ती होगी या महंगी? वाई? क्योंकि मैं महंगा तरीका अपना रहा हूं। तो पता लगा सब 10 रुपए लीटर बेच रहे हैं, मैं 250 रुपए लीटर बेच रहा हूं, तो मेरा बिजनेस तो गया भाई। तो इसी वजह से ये वाला तरीका आपके लिए, मतलब डोमेस्टिकली तो ये ठीक है, लेकिन कमर्शियली ये फेल है। तो अगर कमर्शियली की जहां बात हो कि अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई कमर्शियल मेथड बताओ, ठीक है, तो फिर हम आ जाते हैं एक मेथड पर जिसका नाम है क्लार्क्स मेथड। क्या नाम है? इसे कॉपी कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, क्लार्क्स मेथड का नाम क्लार्क्स मेथड क्यों है? क्योंकि किसी क्लार्क्स ने ये काम करवाया होगा, और क्या ही मतलब हो सकता है इसका। ऐसे बड़े बड़े से टैंक होते हैं और इन बड़े बड़े टैंक्स के अंदर जमा कर लिया जाता है क्या? टेम्पररी हार्ड वाटर को जमा कर लिया जाता है, और फिर इसमें केमिकल डाल दिया जाता है जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। हम क्या करते हैं, स्लैग लाइम को इस टेम्पररी हार्ड वाटर के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही हम ये काम करते हैं, टेम्पररी हार्ड वाटर के अंदर मौजूद अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वो स्लैग लाइम के साथ क्या करेगा बेटा? क्या करेगा भाई? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? CaCO3 और H2O। और आप जानते हो कि ये सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल? ये इनसॉल्यूबल है। पहले सॉल्यूबल था, अब क्या बन गया? इनसॉल्यूबल। तो जितनी भी इंप्योरिटीज हैं सब इनसॉल्यूबल पार्टिकल बनाकर टैंक में नीचे जमा हो जाएगी, ऊपर से हम सॉफ्ट वाटर को बाहर निकाल लेंगे। हाँ, अगर आपके पास ये हुआ तब भी यही होगा, सेम सेम। तो यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? In this method, temporary hard water is treated with slagged lime CaOH twice in large tanks. Slag lime turns soluble bicarbonates into insoluble carbonates, which sink at the bottom and fresh water remove from the top for use.
क्या इसमें कोई मुश्किल बात नहीं? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। कुछ सवाल है तो पूछ लो भाई। कोई भी सवाल केमिस्ट्री का पूछ लो। ये सब सॉलिड होता है, सब के सब सॉलिड होता है। क्या चीज? जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल। क्या कोई सवाल है? नहीं? कॉपी करने के बाद हेडिंग लगा लो, मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो फिर आप उसमें वॉशिंग सोडा मतलब सर्फ डाल दो। ठीक है, कि अगर आप परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर दो, पानी में क्या डाल दो, सर्फ डाल दो, वॉशिंग सोडा डाल दो। सही। आप कहोगे सर फिर पिएंगे कैसे? अरे सारा पानी पीना क्यों है भाई, है ना? अगर आप इंपॉर्टेंस में जाकर तीसरी इंपॉर्टेंस को पढ़ो तो वहां पर लिखा हुआ है कि पानी का इस्तेमाल वॉशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर परमानेंट हार्ड वाटर है तो पीने की जरूरत नहीं है, कपड़े वपड़े धोने, घर वर धोने के काम आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं धुलेगा, सर्फ से धोना पड़ेगा। बात समझो? तो घर में अगर खारा पानी आ रहा है तो भर भर कर सर्फ डालो, कपड़े धुल जाएंगे। परमानेंट हार्डनेस बाय वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। बस इसमें इतना लिख लो कि परमानेंट हार्ड वाटर, सॉरी, हार्डनेस कैन बी removed by using washing का सोडा। सोडा का क्या मतलब होता है? वॉशिंग पाउडर, निरमा, क्या था आपके पास यार?
तो खारे पानी में अगर साबुन काम ना आए तो किसका इस्तेमाल कर लो भाई? वॉशिंग सोडा का। अब कौन सा यूज करना है वो आपकी मर्जी, सर्फ एक्सल, एरियल, ब्राइट टोटल, और क्या था, सनशाइन, सनलाइट वॉशिंग पाउडर, और बोनस ट्राई स्टार। अब कपड़े धुलें बेहिसाब, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। कॉपी कर लिया इसे। अब जो आप पढ़ोगे उसका नाम है कि हार्ड वाटर किस तरह नुकसान करता है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है, आप खुद से पढ़ोगे। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये साबुन को झाग बनाने नहीं देता, साबुन को स्कम में, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है ना। कपड़े अगर हार्ड वाटर से धोगे तो उसमें स्टेन पड़ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, जिसे वाटर मार्क कहते हैं। अगर आप नहाओगे खारे पानी से तो बाल जो है वो ड्राई से ड्राईतर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा मिनरल है वो बालों में आकर जमा हो जाएंगे, बाल जो है रूखे हो जाएंगे। आप कहोगे चलो दोबारा नहा लेते हैं, तो दोबारा नहाओगे और मिनरल आकर बालों में जमा हो जाएंगे, बाल मजीद फ्रीजियर हो जाएंगे अगर आप खारे पानी से नहाओगे। खारे पानी के से नहाने से जो मिनरल है खारे पानी में, जब आपकी बॉडी से पानी सूखेगा तो वो मिनरल आपकी बॉडी में रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपको खारिश होगी और फिर सफेद सफेद मार्क आ जाएंगे, है ना। घर में अगर अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, अप्लायंसेस समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं, जो अमूमन घर में यूज होती हैं, अप्लायंसेस में भी पानी यूज होता है। इस्त्री हो गई, ठीक है, इस्त्री में भी डलता है ना पानी, वो जो स्टीम वाला होता है। तो स्टीम तो पानी तो स्टीम बन के उड़ गया, अंदर जो मिनरल्स थे वो इस्त्री में ही जमे रह जाएंगे, उसको कोरोड करेंगे, खराब करेंगे। जो अप्लायंसेस की लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जहां से आपने इसके नकासी का सिस्टम बनाया कि भाई ये निकलेगा या मूव करेगा इधर से उधर हार्ड वाटर, तो उन पाइप्स में भी इन मिनरल्स, ये जो इंप्योरिटीज है आपकी, जो हार्ड वाटर को हार्ड वाटर बनाती है, वो पाइप में आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगेंगी और अल्टीमेटली पाइप को चॉक कर देंगी, पाइप को खराब करेंगी, जिसकी वजह से पाइप्स भी बदलने पड़ेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसे मैंने ट्रांसलेट कर दिया, आप उससे भी रीड कर लेना। कोई ऐसी बात जो मैंने ना बताई हो आप मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही काफी, और यहीं पर करते हैं आज की क्लास का खात्मा, द एंड।